रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम काशिफ शेख। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 का लास्ट लेक्चर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन है। अक्सर पेपर में ये सवाल आ रहा है, मुख्तलिफ बोर्ड्स में भी आ रहा है। इस टॉपिक का नाम है प्रोटेक्शन एंड द कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। सवाल आपसे पूछा जा रहा है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन इन्वायरमेंट, ज़रूरत क्यों पड़ी हमें इस सवाल को पढ़ने की? क्या चीज़ें माहौल को ख़राब कर रही हैं? माहौल क्यों ख़राब हो गया? हम क्यों इसको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं? हमें इसकी हिफाजत की फ़िक्र क्यों पड़ गई है? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्होंने माहौल को ख़राब कर दिया है और अब हमें ज़रूरत पड़ रही है कि हम इसको प्रोटेक्ट करें? बायो हमें बहुत ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है इसी मामले में कि किस तरह इन्वायरमेंट को बचाया जाए। तो हम अब ये बात पढ़ते हैं कि आया कि ज़रूरत क्यों पेश आई प्रोटेक्ट करने की। क्योंकि बढ़ती हुई आबादी के साथ हमारा लिविंग स्टैंडर्ड, म्यार ज़िंदगी भी बढ़ा है। जब हमारा म्यार ज़िंदगी बुलंद हुआ, अच्छा हुआ, तो हमने बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगा ली। हमने हर चीज़ रेडीमेड तैयार करना शुरू कर दी। इंडस्ट्रीज ने अपना वेस्ट, वो धुएं की शक्ल में था या एफ्लुएंट अखराज की शक्ल में था, उसे माहौल में फेंक दिया बगैर किसी ट्रीटमेंट के। फ़िज़ा में धुआं जा रहा है, एफ्लुएंट जो है, अखराज जो है, वेस्ट जो है, वो नहरों, नदी, झील, दरियाओं में, समंदरों में जा रहा है। तो आबी आलूदगी भी हो रही है, फ़िज़ाई आलूदगी भी हो रही है। तो इस चीज़ ने हमारे माहौल को क्या किया? ख़राब कर दिया। अब हमें प्रोटेक्शन करनी है, अब हमने माहौल को बचाना है, क्योंकि माहौल होगा तो हम होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इन्वायरमेंट, कि सनत ने हमारे माहौल के साथ क्या किया। बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे सनतें बनना शुरू हुई, आवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारा म्यारे ज़िंदगी भी बुलंद हो गया। हर चीज़ हमें रेडीमेड मिल रही है, जो मर्जी आप चीज़ मार्केट से ले लें जाके। हैज़ बिकम हाई, हमारा म्यार ज़िंदगी भी बढ़ गया। रेडीमेड कपड़े मिल जाते हैं, रेडीमेड फूड मिल जाती है, हर चीज़ आपका अवेलेबल है मार्केट में। हाउएवर, तहम इंडस्ट्रियलाइजेशन, दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ डिस्ट्रॉयड आवर इन्वायरमेंट। लेकिन ये दूसरा पहलू भी इसका नज़र आने लग गया कि एक तो हमारी ज़िंदगियों के म्यार को तो बेहतर किया इंडस्ट्री ने, लेकिन साथ साथ हमारे माहौल को भी तबाह कर दिया। अब वो तबाह कैसे किया, उसको पढ़ लेते हैं। द इंडस्ट्रीज रिलीज मैनी पोल्यूटेंट, आलूदा चीज़ों को, वेस्ट को इंडस्ट्री रिलीज करती है। लाइक सॉलिड वेस्ट, दरियाओं में फेंक दिया, खुली जगहों पे फेंक दिया वेस्ट। हैवी मेटल्स रिलीज हो रही हैं। एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स, फ़िज़ाई आलूदगी को पैदा करने के लिए वेस्ट पैदा हो रहे हैं इनटू द एनवायरनमेंट, जो कि एनवायरनमेंट में जा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें किसी भी हाल में इंसान के लिए, जानवरों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। अब मैंने आपको ये बात बताई कि इंडस्ट्री से हमारा म्यार ज़िंदगी तो बुलंद हुआ, लेकिन उसके साथ साथ आपने खुद देखा कि इंडस्ट्री ने किया क्या। इंडस्ट्री ने अपने वेस्ट को, हैवी मेटल्स को, एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट को, इन्वायरमेंट को, तमाम को तबाह कर दिया। दीज कॉज ग्रेटली डैमेज टू द एयर, वाटर एंड द सॉइल। इसी वजह ने, इसी इंडस्ट्री के वेस्ट ने हमारे हवा को, हमारे पानी को, हमारे मिट्टी को आलूदा बना दिया। और ये अब खतरा बन रही है जिंदा जानदारों के लिए, उनकी सेहत के लिए। क्यों? क्योंकि दीज वेस्ट, अब ये सिर्फ वेस्ट ही नहीं है कि हम कह दें खाली वेस्ट हैं, बल्कि दीज वेस्ट कंटेन टॉक्सिक, जहर आलूद चीजें हैं इसके अंदर, जहरीला मवाद है इन वेस्ट के अंदर। एंड इवन कार्सिनोजेनिक मटीरियल, और ऐसे मटीरियल है जो कैंसर काज करते हैं। यानी कि हमारे म्यार ज़िंदगी बुलंद हो रहा है, उसकी हमें बहुत फिक्र है कि म्यार ज़िंदगी बढ़ना चाहिए,
लेकिन उस म्यारे ज़िंदगी के बढ़ने से उल्टे असरात हमारे ऊपर ही आ रहे हैं। हम पोल्यूशन का सामना कर रहे हैं, हम आलूदा हवा को अपने अंदर लेकर जा रहे हैं। अब सबसे पहले देखते हैं पोल्यूशन क्या है। और कैंसर काजिंग एलिमेंट जो है वो हमारी बॉडी में इंटर हो रहे हैं, कैंसर काज कर रहे हैं। अब पोल्यूशन है क्या, बेसिकली हम इसको समझते हैं। द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, या तो बराह रास्त या किसी मुतबादिल तरीके से वेस्ट को, खा वो फिजिकल हो, गार्बेज हो, वेस्ट हो, आपने खुले मैदानों में फेंक दिया, आपने दरख्त काट दिए, पोल्यूशन बढ़ेगी दरख्त काटने से, आपने जंगलात काट दिए, पोल्यूशन बढ़ेगी जंगलात काटने से, ग्रीनरी ख़त्म हो जाएगी। केमिकल एफ्लुएंट आप दरियाओं में, नदियों में, झीलों में, समंदरों में फेंक रहे हैं। थर्मल रेडिएशन रिलीज हो रही है, बड़े बड़े आपके क्या कहते हैं एटॉमिक जो पावर स्टेशन होती हैं, इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन होती हैं, वहाँ पे थर्मल जो स्टेशन लगे वहाँ पे रेडिएशन रिलीज हो रही हैं, वो आपकी बॉडी में कैंसर काज करेंगी। और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि जिंदा जानदारों की एबायोटिक कंपोनेंट्स, हवा, पानी, जंगलात, ये तमाम चीज़ें क्या हो रही हैं, पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट है। इन्हें क्या किया जा रहा है, इन्हें बर्बाद किया जा रहा है। यानी कि बराह रास्त या मुतबादिल तरीके से हम जो फिजिकली, केमिकली, थर्मल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को, एनी पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, किसी भी इन्वायरमेंट के पार्ट को इन सच अ वे, इस तरह हम तबाह कर रहे हैं, इस तरह हम उन्हें ख़त्म करने जा रहे हैं इन वेस्ट की वजह से, क्रिएट अ प्रॉब्लम, कि वो हमारे लिए मसले खड़े करेंगे। हमारे लिए मसले कैसे खड़े करेंगे? हेल्थ, ये जितनी भी हवा जो हम अंदर सांस ले रहे हैं, तो हवा के साथ क्या जाएगा? सारे वेस्ट, सारे ये जो आलूदा चीज़ें हवा में मौजूद, वो सांस के ज़रिए हमारे लंग्स में जाएगी, लंग्स को डैमेज करेंगी। सेफ्टी और वेलफेयर, ये तमाम चीज़ें हमारी सेहत के लिए मसला पैदा करेंगी, हमारी सेफ्टी के लिए, हमारी फलाह बहबूद के लिए। किसी भी लिविंग स्पीशीज़ के को प्रॉब्लम क्रिएट करना किसी न किसी तरीके से, आलूदा चीज़ों को रिलीज़ करके, उसे हम पोल्यूशन का नाम देते हैं। अब वो पोल्यूशन किस किस तरीक़ों से हो रही है? सबसे पहली बात, पोल्यूशन ड्यू टू द ऑटोमोबाइल्स एंड द टैनरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, पेपर में अक्सर पूछे भी जाते हैं। आलूदगी, ऑटोमोबाइल्स क्या होता है? जितने भी आपकी सड़कों पर चलने वाले व्हीकल्स हैं, बाइक्स हैं, गाड़ियां हैं, बसें हैं, ऑटो है, रिक्शाज हैं, ये तमाम चीज़ें ऑटोमोबाइल, इनमें पेट्रोल डलता है। और टैनरीज, चमड़ा साज कंपनियाँ, कारखाने चमड़े को सीधा करने के लिए केमिकल यूज़ हो रहे हैं। अब ये बात सुनने वाली है आपकी, गौर से सुनिएगा। टन्स ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, मैंने टन्स लफ्ज यूज किया, टनों के लिहाज से सनती मवाद और वेस्ट अखराज इन सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म आर बीइंग इंजेक्टेड इनटू द एनवायरनमेंट। उसको एनवायरनमेंट में धकेला जा रहा है। जब चीज़ एनवायरनमेंट में जाएगी तो हमारे अंदर भी जाएगी, तो सीरियस कंडीशन क्रिएट करेगी, बीमारियां पैदा करेगी। तो माहौल क्या हो रहा है? आलूदा होता जा रहा है। हमने माहौल को साफ़ करना है। अब हमने माहौल को साफ़ करने के तरीके भी बताने हैं, माहौल में अपने म्यारी ज़िंदगी को बढ़ाना है, और इन एलिमेंट्स को जो आलूदगी फैला रहे हैं इनको भी कम करना है। तो टनों के लिहाज से इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट जो सनती अखराज है, मवाद है और वेस्ट है, वो सॉलिड फॉर्म में हो, वो लिक्विड फॉर्म में हो, वो गैस फॉर्म में हो, उसको इन्वायरमेंट में बराह रास्त धकेला जा रहा है, जिससे हमारा इन्वायरमेंट तबाह हो रहा है। उसके बाद हैवी मेटल्स, बहुत ही डेंजरस हैवी मेटल्स लाइक लेड फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स। अब पेट्रोल में लेड होता है ताकि इंजन की एफिशिएंसी को अच्छा कर सके, इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ाए। लेड हर गाड़ी के अंदर, पेट्रोल जाएगा तो लेड भी जाएगा। लेड क्या होगा? धुएं के जरिए माहौल में जाएगा, माहौल से हमारे अंदर आएगा। क्रोमियम बहुत इंपॉर्टेंट, क्रोमियम भी एक हैवी मेटल है। टैनरीज, चमड़ा साज कारखाने, चमड़े को सीधा करने के लिए केमिकल यूज किए जाते हैं, आर डेंजरस टू ह्यूमन हेल्थ, क्योंकि ये फजाई आलूदगी और आबी आलूदगी का बाइस है। क्योंकि पेट्रोल से जो लेड है वो तो डायरेक्ट हवा में जा रहा है, हवा से जरिए हमारे अंदर आ रहा है। क्रोमियम दरियाओं में जा रहा है, वेस्ट
हवा में भी आ रहा धुआं उसका, वही पानी हम पी रहे हैं, हमारी हेल्थ के लिए नुकसान है। पोल्यूशन इन पाकिस्तान, इसको पढ़ लेते हैं। पोल्यूशन पाकिस्तान में क्या कंडीशन है पोल्यूशन की। द एनवायरमेंटल पोल्यूशन, माहौलियाती आलूदगी इज द नेशनल प्रॉब्लम बन गई है, कौमी मसला बन चुकी है। अब याद रखिएगा, लेड और क्रोमियम आपके लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, लेड और क्रोमियम याद रखिएगा। बात पाकिस्तान के लिए माहौलियाती आलूदगी मसला बन गई है। कैसे मसला बनी है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले वाटर पोल्यूशन को देख लेते हैं। पानी या आबी आलूदगी कैसे हुई। आवर रिवर्स, हमारे दरिया नहरें हाईली पोल्यूटेड हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है। यहां पर कोई खास तरीके कार नहीं है वेस्ट को डिस्पोजल करने के बाद, ट्रीट करने के बाद दरियाओं में धकेला जाए। यहां पे डायरेक्ट जो भी वेस्ट होता है उसे डायरेक्ट पानी में बहा दिया जाता है, दरियाओं में, झीलों में। वही जानवर पीते हैं, वही दरिया का पानी इंसान पीते हैं, तो सेहत के ऊपर उसके असरात आते हैं। हाईली पोल्यूटेड हो गया, बहुत बड़े पैमाने पर आलूदा होगा विद द मिक्सिंग ऑफ द सिटी सीवेज, गटरों का पानी, गटरों का गंद जो शहरों में है, एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। देखें, जब भी हम कोई वेस्ट होता है उसको ट्रीट किया जाता है एक प्लांट के जरिए, ताकि ट्रीट करने के बाद जो इसमें नुकसान पहुंचाने वाले एलिमेंट्स हैं उनको यहीं जमा किया जाए और बाकी वाटर को रिलीज कर दे रहे। तमाम का तमाम वेस्ट जो होता है वो नुकसान देने होते, कुछ चीज़ें होती है उसके अंदर जिन्हें ट्रीट किया जाता है जो पानी को जाकर जानदारों को नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए डिस्पोजल प्लांट लगाए जाएं जो गटरों से आने वाले पानी या इंडस्ट्रियल से आने वाले मवाद में से वो एलिमेंट को रिमूव करें जो नुकसानदेह और बाकी तमाम मटेरियल को पानी में बहा दें। तो वट ये ट्रीटमेंट के तहत किया जाए। ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, डायरेक्ट पानी के अंदर हर चीज़ फेंकी जा रही है, हर चीज़ डायरेक्ट हवा के अंदर भेजी जा रही है। इंडस्ट्रियल वे लाइफ इन फ्रेश वाटर, अगर दरियाओं की बात करें, फ्रेश वाटर का मतलब दरियाओं, झीलों, नदियों की बात करें, पाकिस्तान में इज ग्रेटली डिक्रीज हुई है। जिंदगी फ्रेश वाटर में डिक्रीज हो। नहरें तो हमारी बिल्कुल खुश्क हो गई हैं, अगर हैं भी सही तो वो आलूदा है, गंदे पानी से आलूदा है। वहाँ पे कोई जानवर तो रह ही नहीं सकता, उसका पानी कोई पी नहीं सकता, तो वो तो बिल्कुल ही तबाह हो गई हैं। द फिश पॉपुलेशन हैज़ बिन एडवर्सली इफेक्टेड, लेकिन इन नहरों का पानी ही दरियाओं में जाता है, इसके बुरे असरात एडवर्सली इफेक्ट हुए हैं किसके ऊपर, फिशेस के ऊपर, क्योंकि ज़्यादातर फिशेस होती हैं पानी में। वी मस्ट टेक प्रोटेक्टिव मेजर, हमें करना पड़ेंगी कुछ हिफाजती इक़दामात, हमें करना पड़ेंगे एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके, वरना ये मसला बढ़ता जाएगा और एक वक्त आएगा जब दरिया में कोई जानवर आपको नहीं मिलेगा, दरिया का पानी पीने के लायक नहीं रहेगा, और इस तरह क्या ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, इन्वायरमेंट हाईली पोल्यूटेड हो जाएगा, रहना मुश्किल हो जाएगा। ये तो थी वाटर पोल्यूशन पाकिस्तान में। एयर पोल्यूशन देख लेते हैं, फ़िज़ाई आलूदगी देख लेते हैं। इन सिटीज़, शहरों में बढ़ती आबादी, शहर अब बहुत बड़े हो गए हैं, दरख्त जंगलात कट कट के शहर बन गए हैं बड़े बड़े। द एग्जॉस्ट फ्रॉम द ऑटोमोबाइल, जो धुआं ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियों का, रिक्शों का, मोटरसाइकिल वगैरह वगैरह, इन सब का, ट्रेनों का, जहाज़ों का, इज एडिंग लेड इनटू एटमॉस्फेयर। वो क्या कर रहे हैं, वो एटमॉस्फेयर में लेड को भेज रहे हैं। लेड मैंने कहा पेट्रोल में होता है जो इंजन की एफिशिएंसी को बेहतर करता है, वो धुएं की शक्ल में फिजा में आता है। देयर इज द नीड फॉर लेड फ्री पेट्रोल, यहाँ ज़रूरत है कि ऐसा पेट्रोल बनाया जाए जिसमें लेड ना हो। तब जितना मर्जी आप ऑटोमोबाइल यूज़ करें, ताकि लेड उसमें नहीं होगा, हवा में नहीं जाएगा और ना ही लंग्स की बीमारियां पैदा होंगी या सेहत के ऊपर बुरे असरात पड़ेंगे। टू रिड्यूस पोल्यूशन, ताकि ये पोल्यूशन को कम किया जाए। ये तो है पाकिस्तान में मसला। तरक्की पजीर ममालिक में यही मसाइल हैं, पाकिस्तान भी उन ममालिक में से जहाँ पर यह मसला बहुत है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ रही है, आबादी बहुत बढ़ी, इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तेज़ी के साथ,
जिससे पोल्यूशन बढ़ रही है। लेकिन अब इसको हल कैसे किया जाए, हल भी तो बताया जाए। टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, अब हल भी बताया जाए कि हल कैसे किया जाए इन बढ़ती हुई माहौलियाती आलूदगी को। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हैज रीच एट हाई लेवल इन सम कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। ये मैं प्रोमिनेंट कर देता हूं, अपने मुल्क को प्रोमिनेंट कर देता हूं कि माहौलियाती आलूदगी एक हाई लेवल तक पहुंच गई है, जैसे कि पाकिस्तान। दिस प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड, इस मसले को हल करना होगा। अदरवाइज, वरना दिस इन्वायरमेंटल वुड नॉट लॉन्गर सपोर्ट लाइफ ऑन द अर्थ, वरना ये माहौल ज्यादा देर जमीन पर जिंदगी को सहारा नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हम एबायोटिक कंपोनेंट्स को तबाह कर रहे हैं। अब एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या था? एयर हमारी तबाह हो रही है, वाटर हमारा तबाह हो रहा है। अब ये चीजें, एयर, वाटर, ये एबायोटिक कंपोनेंट, जैसे एनिमल्स, जैसे प्लांट्स, जैसे ह्यूमंस, ये एबायोटिक कंपोनेंट्स बायोटिक कंपोनेंट्स को नुकसान पहुंचाएंगी। हवा आलूदा होगी, इंसान भी ऑक्सीजन लेते हैं, जानवर भी ऑक्सीजन लेते हैं, तो नुकसान दोनों को होगा। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब दरख्त कट गए, जंगलात कट गए, सब्जा खत्म हो रहा है, आलूदगी बढ़ रही है, तो ज्यादा देर ये जमीन जिंदगी को सहारा नहीं देगी। अगर ये तमाम एबायोटिक कंपोनेंट्स आलूदा हो गए, जंगलात कट गए, हवा आलूदा हो गई, पानी आलूदा हो गया, तो कोई भी नहीं बच पाएगा। ये ज़मीन कभी सहारा नहीं देगी किसी भी ज़िंदगी को। तो हमें इस पर गौर करना पड़ेगा। हमें खुद इंडिविजुअली भी, एक फ़र्द के तौर पर भी इन्वायरमेंट का ख्याल रखना पड़ेगा कि कौन सी वजूहत है जिसकी वजह से पोल्यूशन फैल रही है। हमें खुद भी ग्रीनरी को तरजीह देना पड़ेगी, हमें खुद भी प्लांट्स लगाने पड़ेंगे ताकि हमारा माहौल आलूदा होने से बचे। ये हमारा भी फरीज़ है, एक इंडिविजुअल का भी फरीज़ है। उसके बाद अब आगे बात बायोलॉजी की। मैनी बायोलॉजिकल प्रोसेस आर डेवलप्ड टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व आवर इन्वायरमेंट। अब बायोलॉजी भी मदद कर रही है इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। वो किस तरह मदद कर रही है? बायोलॉजी मैदान में है, जैसे वो इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन करवा रही है, जैसे वो डिजीज़ को कंट्रोल करवा रही है, इसी तरह माहौल को बचाने में भी बायो हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। हमें बता रही है कि किस तरीक़ों को इस्तेमाल करते हुए हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस सवाल का। बायो रेमिडेशन, जिंदा जानदारों से सद्देबाब करना, मसले को हल करना, मसाइल को हल करना। द रिमूवल और डिग्रेडेशन, ख़त्म करना, बिल्कुल जड़ से उखाड़ना, इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट, ख़त्म करना, खात्मा करना माहौलियाती आलूदगी का और टॉक्सिक जहरीले मवाद का बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा जानदारों की मदद से। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बायो रेमिडेशन कहते हैं कि हमने, बायो हमें कह रही है जिंदा जानदारों की मदद ली जाए। जिंदा जानदार क्या करते हैं? वो पोल्यूशन को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेते हैं और वो ज़्यादा माहौल में पोल्यूशन नहीं होने देंगे। ये सद्देबाब है, ये बायो ने हमें मदद दी है। अब वो कौन से जिंदा जानदार है जिसकी हम मदद ले सकते हैं? जैसे एलजी, फंजाई भी है। एलजी और फंजाई का एक रिलेशनशिप होता है जिसे हम लाइकन कहते हैं। ये एक एसोसिएशन है एलजी और फंजाई का। लाइकन एक बायो इंडिकेटर के तौर पर काम आता है। बायो इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? ये जिंदा जानदार है, एलजी और फंजाई, लाइकन जिसे हम कह रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। रिड्यूस पोल्यूशन, ये पोल्यूशन को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा बाय ऑफ हैवी मेटल्स, जितने भी हैवी मेटल रिलीज हो रहे हैं, बाय बायो एब्जॉर्प्शन, इन्हें अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेगा। कैसे एब्जॉर्व करेगा? हमें कैसे पता चलेगा कि ये पोल्यूशन को एब्जॉर्व कर रहा है? देखें, जब कई मुल्कों में ये लाइकन को सड़कों के किनारों पर उगाया जाता है, ये बढ़ती आलूदगी को एब्जॉर्व करते हैं, ये बढ़ती आलूदगी को एब्जॉर्व करते हैं। एब्जॉर्व करने से, मैंने आपको लफ्ज़ बोला बायो इंडिकेटर। बायो इंडिकेटर का मतलब ये अपने कलर को चेंज कर देते हैं।
ये कलर को चेंज करके शो करते हैं लाइकन वगैरह कि यहां पर पोल्यूशन ज्यादा है, तो यहां पर ग्रो करवाया जाए ज्यादा से ज्यादा लाइकन को। तो बायो इंडिकेटर इसलिए लव यूज किया जा रहा है। तो जिंदा जानदार यहां पर हमें मदद दे रहे हैं। बायो हमें कहती है कि बढ़ती हुई आलूदगी को आप इस तरह भी खत्म कर सकते हैं, लाइकन को ग्रो करवाएं, जो कि एल्जी और फंजाई का मुरक्कब है। वो एब्जॉर्व करेगी पोल्यूशन को, हैवी मेटल्स को, जैसे लेड है, क्रोमियम है और बहुत सारी हैं। या अगर ये भी हो जाए साथ ट्रीटमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल वेस्ट मैटर। अब साइंटिस्ट हमें क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं आप इंडस्ट्री लगाएं, आप जो मर्जी है वो इंडस्ट्री लगाएं, लेकिन अब जो मवाद है उसको ट्रीट करके भेजें। आप उसे ट्रीट कर, जैसे मैंने अभी आपको शुरू में बताया, उसको आप ट्रीट करके भेजें। अगर आप ट्रीट करके नहीं भेजेंगे उनको वेस्ट को, तो वो जिंदा जानदारों पे मसला बनेगी। वो मवाद जिंदा जानदारों को मारना शुरू कर देगी। तो बायोलॉजिस्ट ने हमारी लाइफ, जो बायोडाइवर्सिटी है, लाइफ है, ह्यूमंस हैं, पार्टिकुलरली एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं, इनको भी बचाना है, इनकी नस्लों को भी बचाना है। तो मवाद को ट्रीट करके भेजा जाए दरियाओं में। हर एक इंडस्ट्री को ये साइंटिस्ट ने रिकमेंड किया है कि वो अपने इंडस्ट्री के साथ एक प्लांट लगाए जो ट्रीटमेंट करके उस मवाद को दरियाओं में भेजे। वरना ऐसा ना हुआ तो फिर क्या होगा? उसका असर किसके ऊपर पड़ेगा? ट्रीटमेंट ना करने का, वो जिंदा जानदारों पे पड़ेगा। बायोलॉजिस्ट आर आल्सो वर्किंग टू प्रोटेक्ट द एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल। वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं? इन इंडस्ट्रियल वेस्ट से, जो बगैर ट्रीटमेंट के भेजे जा रहे हैं। तो साइंटिस्ट ये रिकमेंड कर रहे हैं कि आप अपनी इंडस्ट्री के साथ एक ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं जो मवाद को ट्रीट करके भेजे, और उसमें से जो जहरीले चीज़ें उसे आप फिल्टर कर लें और बाकी मवाद को पानी में बहा दें, क्योंकि ज़्यादातर मवाद पानी होगा, साल्ट होगा, वो इतना नुकसान नहीं पहुंचाता। अगर ये चीज़ें माहौल में और पानी में जाती रहीं तो स्पीशीज का क्या हाल होगा? वो इंडेंजर्ड हो जाएंगी। इंडेंजर्ड स्पीशीज वो होती हैं जो खतरे, यानी कि ख़त्म होने की दहाई पर पहुंच गई हैं। द स्पीशीज विच आर एट द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन। ऐसी स्पीशीज जो बिल्कुल किनारे पर पहुंच गई हैं ख़त्म होने के, उसको हम इंडेंजर स्पीशीज कहते हैं, जो अगले चंद सालों में ख़त्म हो जाएंगी अगर हमने प्रोटेक्ट ना किया। जैसे पांडा है, इंडस डॉल्फिन है, वगैरह वगैरह, ये तमाम इंडेंजर स्पीशीज है। अगर हम इनको वर्ज ऑफ एक्सटेंशन का मतलब ख़त्म होने के दिहाई पर हैं, ख़त्म होने वाली हैं अगले चंद सालों में, अगर हमने इसको प्रोटेक्ट ना किया तो प्रोटेक्ट कैसे करें? जैसे कि हमें ट्रीटमेंट बताया गया इंडस्ट्रियल वेस्ट मैटर का, साइंटिस्ट ने कि हर इंडस्ट्री के साथ आप ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं, वरना वो आपकी बायोडाइवर्सिटी को तबाह कर देगी। तो इस तरह इंडेंजर स्पीशीज हो जाएंगी। इंडेंजर स्पीशीज होंगी तो दुनिया से स्पीशीज खत्म हो जाएगी। स्पीशीज खत्म होने से नुकसान होता है। तो इस तरह बायो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है कि हम किस तरह माहौल को बचाएं, कंजर्वेशन ऑफ प्रोटेक्शन इन्वायरमेंट। तो ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था स्टूडेंट, जिसके अंदर हमने तफसील के साथ माहौल को बचाने के तरीके पढ़े हैं, माहौल किस किस तरीके से आलूदा हो रहा है। जैसे हमने पढ़ा इंडस्ट्रियल पोल्यूशन क्या होती है, ऑटोमोबाइल टैनरीज से क्या क्या चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं, जैसे हमने लेड को पढ़ा, टैनरीज को पढ़ा, पोल्यूशन पाकिस्तान के अंदर पढ़ा हमने, वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, उसके बाद प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए ये भी हमने अच्छे तरीके से पढ़ा। उसके बाद प्रोसेस बताया गया जिसमें बायो रेमिडिएशन पढ़ी, ट्रीटमेंट किया जाए इंडस्ट्रियल वेस्ट मैटर, उसके बाद बायोडाइवर्सिटी को कैसे बचाया जाए, इंडेंजर स्पीशीज़ हैं जिन्हें हम नाम देते हैं क्योंकि इनके ऊपर बराह रास्त असर होगा इन चीज़ों का, इसलिए हमें इसे बचाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ये अक्सर पेपर में भी आता है। तो इस तरह हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। अब तक के लिए थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। और आपने इन तमाम टॉपिक्स को जो भी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े अच्छे तरीके से आपने पढ़ना है, याद करना है, समझना है, बार बार आपने करना है, आपने याद इसको पढ़ना भी है और अच्छे तरीके से आपने टेस्ट देने हैं जो आपके वीकली टेस्ट हो रहे हैं। ये आपके लिए एक समझ लें एक मैच हो रहा है छोटा सा, ताकि आपको
वीकली काम आसानी से आप कर सकें इसको। तो अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।